हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल द दिलीप मोटिवेशन में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में भगवान शिव, सुदामा और कृष्ण जी की। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुदामा को कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। ओम श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता कई किस्सों में विख्यात है, लेकिन आपको शायद यह पता नहीं होगा कि सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जिसकी वजह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के परम मित्र वध करना पड़ा। आपको इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन यह सच है। इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। वीडियो में आगे जाने से पहले करें वीडियो को लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको ब्लॉग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल डीके यूट्यूबर 269 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। कि स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। सुदामा विराजा से बहुत प्यार करते थे, परंतु विराजे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कि एक दिन विराजे भगवान श्री कृष्ण पर मोहित होकर उनके पास चली गई। उसी समय राधा भी वहां आ गई और विराजा को वहां देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने विराजा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर पहुंच। और किसी कारणवश राधा ने सुदामा को भी श्राप दिया कि तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। कुछ समय जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा दानवराज दंभ के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनका नाम शंखचूड़ रखा गया। विराट जाने धर्म ध्वज के घर पर कुर्सी के रूप में जन्म लिया। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो एक मुनि आज्ञा लेकर पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। ब्रह्मदेव शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न हो गया और उसको दर्शन दिया। ब्रह्मदेव बोले, शंखचूड़ तुम कुछ वरदान मांगो। तो शंखचूड़ ने विनम्रता से अभिवादन करते हुए और बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दो जिसे मैं देवताओं के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसके बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को एक कवच प्रदान किया, जो कि सर्वस्त्र विजय प्रदान करने वाला था। इसके बाद हनुमान जी शंख को आज्ञा दी कि तुम बैद्री वन को जाओ और वहाँ पर तुलसी तपस्या कर रही है और वहाँ जाकर तुम उससे विवाह कर लेना। कुछ समय बाद शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हो जाता है। एक दिन असुरों के गुरु आचार्य शंकराचार्य की अनुमति से शंखचूड़ को असुरों का राजा घोषित कर दिया जाता है। तुरंत बाद ही शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके समक्ष देर तक नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद देवी भद्रकाली रणभूमि में शंखचूड़ से लड़ने के लिए पधारे और बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच युद्ध हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि यह अजय है। तब तक इसके शरीर पर और इसकी पत्नी तुलसी का पतिव्रत धर्म भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह सब सुनकर देवी भद्रकाली भगवान शिव के पास पहुंची और उन्हें आकाशवाणी की सभी बातें बताए। तब भगवान शिव जी श्री जी के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ के वध के लिए प्रेरित किया। विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए दानवराज के पास और बोले कि दानवराज, इस समय आपके पास के लिए आया हूँ। मैं वचन के रूप में आया हूँ और आप मुझे वचन देने की कृपा करें। यह सुनकर शंखचूड़ बोला कि ब्राह्मण क्या चाहिए। तब ब्राह्मण रूपी विष्णु जी बोले कि पहले आप मुझे यह वचन देना होगा, जो कुछ भी मैं आपसे मांगूं वह आप मुझे दे देंगे। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, उस ब्राह्मण का यह वचन स्वीकार कर लिया। उस ब्राह्मण ने कहा कि कवच चाहता हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ ने कवच उसे प्राणों से ज्यादा प्रिय था उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री उस कवच को शंखचूड़ से ले लिया और इस कवच को पहनकर शंखचूड़ का रूप धारण कर देवी तुलसी के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर देवी तुलसी के साथ बातें करने लगे, जिससे तुलसी का पत्नी धर्म नष्ट हो गया। उसी समय भगवान शिव शंखचूड़ से युद्ध करने लगे। शंखचूड़ के पास ना तो विजय कवच था और ना ही तुलसी का पत्नी धर्म, जिसकी वजह से भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को यह पता चला यह शंखचूड़ नहीं उसी के रूप में कोई बहरूपिया है, तो उन्होंने श्री हरि को अपने असली रूप में आने को कहा, जिसके बाद श्री हरि अपने असली रूप में आ जाते हैं। देखकर तुलसी उनको पहचान गई और उनको बोली कि आप बहुत ही कठोर हृदय वाले हो। आप मेरे पत्नी नष्ट कर दिया है, जिससे कि मेरे पति की हत्या हो गई है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि हो जाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु शीला के रूप परिणित हो गए, जिनको हम आज शालिग्राम के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आप बताएं कमेंट में कि यह कहानी कैसे लगी और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।